बताइए, पुराना कागज लेके लहराना वो ठीक, मैं तो लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्लियरली बोला। मैं बता रहा जी बताइए, सुनाइए। अरे जब दुनिया की बात, हाँ 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 बोल रहा हूँ, जब दुनिया की बात हो रही तो घर के चौका का बात तो हमें नहीं करना चाहिए। पहली बार घर के किचन को छोड़ दीजिए, अभी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें होनी है। एक दूसरी बात, मैंने विक्ट्री साइन इसलिए दिखाया कि हम लोग यही तो कह रहे थे कि 13 बार 14 बार बक 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 वो अमेरिका का प्रॉपर्टी डीलर करते जा रहा था, और हमको उस लेवल पे जवाब देना था जो आज दिया गया है, तो वो हम खुश हैं, इसलिए विक्ट्री साइन। नंबर 3, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, आज हमें इस बात की बड़ी चिंता है कि क्या वाशिंगटन में कोई प्रॉपर्टी डील तो नहीं हो रही है कि जिसको हम लोग टेरर जनरल फील्ड मार्शल कह रहे हैं, जो जिहादी है, कथित रूप पे नहीं, वो वाकई जिहादी है, वो 4-5 दिन से वाशिंगटन में कर क्या रहा है। तो प्रधानमंत्री ने आज ट्रंप को ठीक जवाब दिया है, जैसा दावा किया जा रहा है कि हम नहीं आने वाले हैं वाशिंगटन में मिलने, ठीक है, और कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता हमारे बीच नहीं होगी। ये कभी नहीं हुआ। इसी बात को पहले से सरकार को उसी बुलंदी से कहना चाहिए था। तो आज जब कह रही है तो मैं विक्ट्री साइन दिखा रहा हूं। और कांग्रेस पर जो है ना, अब छोड़ दीजिए इसको, अभी ये कोई मसला नहीं है हमारा। ये जो है ट्रंप साहब, जो ट्रंप जी है, हो सकता है वो प्रॉपर्टी का डील कर रहे हो पाकिस्तान में, क्योंकि आर्मी वही प्रॉपर्टी का डील वहाँ पर आर्मी ही करती है, और वो अपना कुछ एवज में ले लेगा कि हटाओ इसको, शहबाज को हमको बना दो। अब बना भी देगा अमेरिका, कोई ठिकाना नहीं है उसका। तो हमको सतर्क रहना चाहिए। और जो 13-14 बार ट्रंप ने ये किया कि हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने करा दिया, तो बस यही है। तो हम लोग को ये छोटे छोटे चीज़ों में, घर के मुर्गी वालों, घर के मुर्गी पर तोप छोड़ना छोड़िए, अब ज़रा दुनिया वाले इसके साथ अगर मिला के चल रहे हैं तो ठीक से मिला के चलिए, तब रोज विक्ट्री साइन हम लोग देंगे। नहीं, लेकिन विक्ट्री साइन देख के देखिए, ये जो सार्काज़म है सतीश जी, वो समझ आता है लोगों को। हाँ, बाय द वे, जस्ट सेइंग, लोगों को सार्काज़म समझ आता है। हाँ, रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी का कुछ सटल कमेंट आ रहा है। जी जी हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, पहली बात तो ये, सतीश जी हम लोगों के वरिष्ठ हैं, वो इतनी लंबी वरिष्ठ में पत्रकारिता खेल की जाते बात हैं। कर रहे हैं कि अगर ऐसे करें तो रोज हम विक्ट्री साइन देंगे। सर ऐसे नहीं होता है। देश में ऐसे थोड़ी ना होगा कि आज ये कर दिया तो आज विक्ट्री साइन दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। देश के मसले पर तो हम रोज विक्ट्री साइन दिखाएंगे। हमारा देश कभी किसी वजह से कुछ कमजोर भी पड़े तो भी हमें विक्ट्री साइन दिखाना हो। असली संकट यही है कि हम नैरेटिव की लड़ाई में दूसरों के पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं। असली संकट ये है कि 13 बार बोला, 14 बार बोला, किसी ने गिनती की कि भारत ने कितनी बार जवाब दिया? मैं ही कह रहा हूं, इसकी भी तो गिनती होनी चाहिए ना। पहले दिन से भारत जवाब दे रहा है, बाकायदा एमईए से लेकर, विदेश मंत्रालय से लेकर, विदेश सचिव से लेकर, और हमने तो वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष के नेता के तौर पर भेजा गया था, कितना शानदार निर्णय था। हम लोग आज भी उसकी प्रशंसा करते हैं, आज भी उसकी बात करते हैं। लेकिन क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को ही कहा कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश की धरती से कहना पड़ा हो कि हमको कोई देशभक्ति ना सिखाए? लेकिन सलमान खुर्शीद को कहना पड़ा, शशि थरूर को कहना पड़ा। कौन सी सरकार थी इसके पहले जिसने सभी सांसदों को, हर पार्टी के सांसद को दुनिया में अपनी बात रखने के लिए भेजा? डिप्लोमेसी एक दिन का काम तो नहीं है ना। और ये पाकिस्तान तो अमेरिका का पाला हुआ हमेशा से था, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी थी कि अमेरिका को अपने पक्ष में भी किया। इसी डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पूरी तरह से खत्म कराई। आज भारत ड्राइविंग सीट पर है। आज भारत वहां पर है जहां अमेरिका को चुभता है, चाइना को चुभता है, दूसरे देशों को चुभता है। ऐसे में जब भारत में इस तरह की नैरेटिव बनाने की लड़ाई में कमजोरी करने की कोशिश की जाती है, वो दुखद है सतीश जी। बाकी तो विक्ट्री का साइन है ही, वो किसी के दिखाने न दिखाने से नहीं होगा। रत्नाकर देख रहे हैं हम कहां खड़े और किस तरह से आगे चल रहे हैं। रत्नाकर जी, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर बोलिए 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 बोलिए। तो दे दूं एक, दीजिए 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 दीजिए।
मारे सब दीजिए लोग पासवान जी, एक ही त्रिपाठी साथ जी आ था। रहा हूँ, हाँ, बोलिए। सब लोग एक ही साथ था। जब ये है कि भारतीय जनता पार्टी करती है बाहर कुछ और उसका सबसे पहले सिंहनाद कर देती है दरभंगा में, मधुबनी में, वहाँ पर तो कोई साथ नहीं होता है। वहाँ तो हमने घुस के मार दिया, सब बीजेपी ने किया, बाकी ने सब चौपट कर दिया। वहाँ से समस्या समाप्त शुरू होती है। वो अगर आप वैसे करेंगे विदेश नीति में, रक्षा नीति में, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। कौन नहीं जानता है कि विदेश नीति, और हम तो मानते हैं कि रक्षा नीति पर भी एक कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन वन अपमैनशिप करके आप होना तो उसके बहुत ऊपर कुछ चाहिए, कमर छाप- कंसेंसस कमर होगा। छाप करने लगेंगे तो ये दिक्कत हो। नहीं नहीं सतीश जी, आई डोंट एग्री विद यू। वहां पे मैं कमल छाप की बात नहीं है। क्या सरकार ने कंसेंसस बनाने की कोशिश नहीं की थी त्रिपाठी जी? क्या सरकार ने रीच आउट नहीं किया था? क्या सरकार ने सबको नहीं बोला था? आप बताइए मेरे को, क्या इसमें कांग्रेसी नेता नहीं थे? अब आज आप उन सबको निकालने की बात करेंगे रत्नाकर जी, सतीश, शशि थरूर से लेके मनीष तिवारी तक, आप तो गुलाम नबी आजाद जी को भी कर, मतलब आप बात समझिए। जो राहुल गांधी की लाइन टो नहीं करेगा, जो राहुल गांधी की लाइन राइट लेफ्ट नहीं, वो बिल्कुल देश या फिर देश के विपरीत हो जाती है, वो कांग्रेस से बात, और फिर आप उसको कमल छाप देंगे, ये कैसे चले? आपको मैं जी त्रिपाठी। कहूंगा कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है राहुल जी के लिए, और जो आज कहा गया दैट इज टू लिटिल एंड टू लेट, ये भाजपा वाले और भाजपा के समर्थक खाली ट्यूशन क्लास चलाते हैं विपक्ष के लिए। किसने कहा भाई? कमिंग पासवान जी, कमिंग। 13 बार नहीं रुकिए, आप मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी की। पासवान जी ने कहा कि अटल जी के सिद्धांतों नीतियों का अनुसरण करते हैं, हर जगह तोड़ के सरकार बनाते हैं। अटल जी ने तो 96 में जब सरकार गिर रही थी तो कह दिया कि अगर नया गठबंधन बनाने से सरकार और सत्ता मेरे हाथ आती है तो ऐसी सत्ता को मैं छीनते से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अटल जी की क्या बात करेंगे आप मोदी के लोग हैं, अटल जी के लिए नहीं है। और आज भी मैं फिर बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के शब्द अलग होते हैं। विक्रम मिश्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति ट्रंप पे स्पष्ट कहा कि कभी भी किसी भी स्तर पर अमेरिका भारत ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की बात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। अच्छा, ओके। हाँ, ट्रंप ने बस ये कहा कि हमने धमकाया कि हम व्यापार बंद कर देंगे और दोनों राजी हो गए। व्यापार बंद करने में और ट्रेड डील में अंतर होता है ऐश्वर्य जी। अंतरराष्ट्रीय शब्द कैसे लिखे जाते हैं ये आपको भी पता है, सतीश केसी को भी पता है, बाकी दोनों पैनलिस्ट को भी पता है। और जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, देश अगर कमजोर भी पड़े, देश कभी कमजोर नहीं पड़ता। आप जान लीजिए हर्षवर्धन जी, देहाती औरत अगर कहा नवाज शरीफ के में, तो उसी देहाती औरत को तो पार्लियामेंट में रेनकोट पहन के नहा रही है देखने चले गए थे बाथरूम में मोदी जी का क्या बात के बारे में नहीं, किस तरीके की बातें करते हैं? उन्होंने कहा कि मनमोहन जी ऑन व्हाट इज द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, और क्या आप आप अरे क्या है, सुनते रहिए। आज आप पीछे, कोई हम उधार नहीं है आपसे कि सुनते रहेंगे, हम क्यों सुनेंगे आपकी? त्रिपाठी जी ये तो गलत है ना। आई एम टॉकिंग ऑन इंटरनेशनल इश्यूज एंड यू आर गोइंग, कहां जा रहे हैं? कहां की बात? कहां नहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा जोड़ा। कम से कम कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये करते हैं रहता। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। विक्रम मिश्री ने आज कहा है, ये बात उनको पहले दिन कहनी चाहिए थी। और ओके, सो दैट इज योर स्टैंड पासवान जी, टू लिटिल टू लेट।